प्यारी गुरुवाणी है। ध्यान शिविरों में कैसी इंद्रधनुषी छटा बिखरी है। मन के अंधेरे कोनों से कैसे प्रकाश की किरणों का अवतरण हो रहा है। देखिए कैसे विचार और भाव केंद्रित हो गए हैं। मन और प्राण उसमें घुलने लगे हैं। देखिए कैसे शिवरार्थियों की रुचियां, प्रवृत्तियां और जीवन को देखने, परखने, समझने और फिर क्रिया प्रतिक्रिया करने का नजरिया ही बदल गया है। आइए हम सब बिना वक्त गवाए हिस्सा बनते हैं आत्म ध्यान साधना के इस अलौकिक जश्न का और खोजते हैं अपने अंतस में खुशियों का खजाना। प्यारी गुरुवाणी है। बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। बहुत सी साधनाओं की विधियाँ हैं, बहुत से लोग साधना कर रहे हैं। बहुत आसान साधना है, कुंडलिनी की साधना, आगे यक्कर पर, मंत्र पर, तंत्र पर, ये कर वो। यहाँ किसी को महत्व नहीं दिया गया। सब छोड़ करके जड़ और जीव का भेद कर करके जीव जीव मात्र जीव वो तुम हो। तुम अपने में ठहरने का पुरुषार्थ। ठहर नहीं पाओगे, मन चला जाता है, बुद्धि चली जाती, इंद्रियां चली जाती। धीरे धीरे आप अपने में ठहरने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषार्थ करते हो तो अपने में ठहरते हो। जब ठहरते हो 2 मिनट 4 मिनट, वो अवस्था कैसी होती है? वो शून्य की अवस्था होती है, वो निर्विचार की अवस्था होती है। उसमें विचार नहीं, संकल्प नहीं, विकल्प नहीं, कुछ नहीं, और उसमें आपका सुख बढ़ता है। बस ये निशान। जब आप ध्यान में 1 घंटे के ध्यान में मान लीजिए 10 मिनट भी आप निर्विचार रह गए, आपके 10 मिनट अपने हो गए। इसलिए बार बार शिविर में आओ, बार बार साधना करो। बार बार जो मिथ्यात्व का जो मैल आपके भीतर पड़ा हुआ है, इसको धोने के लिए कहा गया है, वेद ज्ञान साबन भयो समता रस भर नीर, अंतर धोबी आत्मा धोवे निज गुण। कवि हुए बहुत उच्च कोटि के साधक के, कवि बनारसी दास, श्रावक। ये सारा दो भेद ज्ञान साबन है। कपड़ा मैला हो जाता है, क्या करते हो? साबन लेते हो, पानी लेते हो, पानी छिड़कते हो, साबन लगाते हो, साबन लगाते लगाते मैल चली जाती है, कपड़ा साफ हो जाता है। बस ऐसे ही भेद ज्ञान साबन कौन सी है? जड़ जीव का भेद। हर स्थिति में, हर समय। ऐसा नहीं कि आप ध्यान में बैठ के जड़ जीव का भेद कर लिया। कुछ भी करना हो, उठते बैठते चलते सोते खाते पीते, 2 तत्व जुदा जुदा है। 2 तत्व जुदा जुदा थे, है। आप तलवार को देखते हैं, तलवार दिखाई नहीं देती, म्यान दिखाई देती, पर म्यान के अंदर तलवार है। आप कमल को देखते हैं, कमल दिखाई देता है, पर कमल के नीचे कीचड़ है। वो कीचड़ से ही कमल पैदा होता है। दूध से मक्खन बनता है, फूल में सुगंध है। सुगंध तो तुम सूंघ सकते हो, वो रूपी है, पर आत्मा अरूपी है, वो दिखाई नहीं देती। उसमें जो सुख भरा पड़ा है, वो तुम अपने भीतर जा करके निर्विचार निर्विकल्प शून्य की स्थिति में जब आप आते हो, अपने को जानकर, अपने को मानकर, अपने पर श्रद्धा रखकर, अपने में प्रतीति रख करके जीव तत्व में उतरने का पुरुषार्थ करो। आत्म स्थिरता जितनी बढ़ती चली जाएगी, मार्ग असंभव नहीं, कठिन है। क्योंकि अनादिकाल का मिथ्यात्व, अनादिकाल का मिथ्यात्व बहुत भारी, बहुत भारी है हमारे भीतर, परंतु हम तोड़ सकते हैं। भेद ज्ञान साबन भया समता रस भर नीर। जैसे बहनें कपड़े धोती हैं, साबन लगाती हैं, पानी लगाती हैं, उसको रगड़ती हैं और मैल अलग हो जाता है, कपड़ा साफ हो जाता है, धूप में सुखाया जाता है,
ऐसे वो कहते भेद ज्ञान, कुछ भी करो जड़ और जीव का भेद कर। भोजन करो, भोजन बनाओ, भोजन खिलाओ, दो तत्व अलग अलग। जैसे आप हमारे सामने बैठे, हम बात कर रहे हैं, ये जीव है वो भीतर है, और आपके सामने जो शब्द निकल रहे हैं वो जड़ के द्वारा, वो इस काया के द्वारा निकल रहे हैं, पर दोनों अलग अलग। जीव ना हो, जीव मात्र दृष्टा है, जीव कुछ नहीं करता, पर जीव की उपस्थिति में हो रहा है जो कुछ हो रहा है। जीव कैटलिक, साइंस में कैटलिक एजेंट कहा जाता है। वो कैटलिक एजेंट होता है, सब कुछ बदल जाता है, वो कुछ नहीं करता, उसकी उपस्थिति में सब केमिकल रिएक्शन हो जाता है। ऐसे जीव की उपस्थिति में सब कुछ होता है। इसलिए मात्र मात्र यदि जीव की उपस्थिति नहीं है, आप कितना पाठ कर लो, जाप कर लो, ध्यान कर लो, उसमें जीव स्थित नहीं हुआ तो कर्मों की नजला नहीं होती, पुण्य का बंध हो जाते, पुण्य का बंध फिर आगे चले जाते, तो कर्म निकलते हैं जीव पर। इसलिए पूरा ध्यान अपने भीतर, ध्यान क्या है? आत्म स्थिरता, जीव की स्थिरता। जीव कितने समय तक आप ठहर सकते हो, और कोई भी बात नहीं है। अपने आप को बदलना है, अपने आप को जानना है। और ये यात्रा भगवान बार बार कहते हैं, यात्रा मात्र 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 जीव की, जीव को महत्व, इस आकार में निराकार आत्मा। और कैसे करोगे? जीव आत्मा में बने रहोगे, ना आपको मन, ना बुद्धि, ना इंद्रियों से कोई वास्ता नहीं। मन बाधा बनेगा, इंद्रियां बनेंगी, बुद्धि बनेगी। जीव तत्व को पहुंचने के लिए मन बुद्धि के पार जा करके स्वयं में स्थित हो करके प्रयोग करोगे। आप अपने लिए समय निकाल करके 2 घंटे अपने लिए, 24 घंटे में हम कहते हैं शिविर पूरा होने के बाद 2 घंटे अपने लिए रहो। सभी तीर्थंकर भगवान ने घर बार छोड़ा, क्या किया उन्होंने? घर बार छोड़ करके वो एकांत में चले गए, शांत हो गए, मौन हो गए, किसी से संपर्क नहीं रखा, और अपने भीतर इस काया का प्रयोग करते चले गए। काया का प्रयोग करते 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 तप भी किया, मास मास खमन भी तप किया, और भीतर कर्मों की उदीर्णा करते गए करते गए करते गए, और उसको सहन करते गए, तो धीरे धीरे मोह कर्म टूटा, केवल ज्ञान प्रकट हुआ। इसलिए कि पूरे ब्रह्मांड में ये जीव ठसा ठस भरे हुए हैं, पर एक जीव का दूसरे जीव से कोई वास्ता नहीं। सब जीव अलग अलग हैं, पर सबके गुण धर्म एक जैसे हैं। इस सोहम की साधना, सो मैंने सिद्ध भगवान की आत्मा मेरे समान, अरिहंतों की आत्मा मेरे समान, आचार्य उपाध्याय साधु की आत्मा मेरे समान है, सभी नरक के नेड़ियों की आत्मा मेरे समान है, सभी पशु पक्षियों की आत्मा मेरे समान है, सभी मनुष्य की आत्मा मेरे समान है, सभी देवों की आत्मा मेरे, 26 देवलोकों के देव, और पूरे ब्रह्मांड में 6 दिशाओं में जो जीव प्रकट हुए उनकी आत्मा मेरी। सोहम घटे 6 दिशाओं में मैं कहाँ हूँ? मैं एक आत्मा हूँ, सोहम। सोहम का ध्यान करते करते आगे बढ़ जाओगे। भेद के स्थान पर भेद, भेद किसका करना है? जड़ जीव का भेद करना। अभेद कि सब आत्माएं, जितनी भी आत्माएं, हमने आत्मा के दर्शन करने, देह के नहीं, शरीर के नहीं। जब शरीर की तरफ जाओगे तो फिर राग द्वेष होगा, मोह होगा, कामना होगी, वासना होगी। मैं जीवात्मा, तुम जीवात्मा, समान जीवात्मा, तो दोनों में कोई अंतर नजर नहीं रहेगा। इसलिए भेद के स्थान पर भेद, अभेद के स्थान पर अभेद, समकत और मिथ्यात्व का जंग, जो वाणी आप सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, चोट पड़ती है। जैसे मैंने भोजन बनाती हैं, तो भोजन बनाने के बाद वो तवा गर्म होता है, उसको ठंडा करने के लिए लकड़ी डालते हैं। आजकल तो ज़माना लकड़ी का नहीं है, गैस पर सब बन जाता है, पर वह तवा तो गर्म होता है। तवा पर जरा सा पानी डालो तो छू की आवाज़ आती है,
और डालो, छू की बात, क्योंकि पानी ठंडा है, तवा गर्म है, दोनों का मेल नहीं, टेम्परेचर नहीं। अब इतना पानी डालो, इतना डालो कि पानी बराबर हो जाए। ऐसे ये मिथ्यात्व तो जन्मों जन्मों का भारी है। जब भगवान की वाणी की चोट बार 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 पड़ती तो आप समकत बढ़ती है, मिथ्यात्व कम हो जाती है, और मिथ्यात्व और समकत की जंग होकर के आपको विजय होकर के निकलना है, अपनी यात्रा में आगे बढ़। एक अटल विश्वास, अटल श्रद्धा, मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा अन्य कुछ नहीं, जो कुछ भी है मैं जीवात्मा। ये भगवान महावीर की साधना है, सभी तीर्थंकर भगवंतों की साधना है। जीव पर महत्व दिया गया है और कुछ नहीं, मात्र जीव, और जीव में सब कुछ समाया हुआ है। इस साधना को आप जीवन में महत्व दो, आगे बढ़ो। जैसे जैसे कर्म निकलते हैं बेचैनी भी आएगी, पीड़ा भी आएगा, दुख भी आएगा, पर साथ साथ में आप समता का सत्य, जैसे कहा भेद ज्ञान साबन में हो, समता रस भर नहीं, अंतर धोबी आत्मा धोबे निज गुंची। भेद ज्ञान का साबन और समता का जल, साबन और समता का जल, भेद ज्ञान साबन में समता रस में, अंतर धोबी आत्मा। धोने वाला कौन है? अंतर धोबी आत्मा। और धोता कौन है? अपनी आत्मा पर जो कर्म लगे हैं। आत्मा और कर्मों को अलग करने के लिए भेद ज्ञान की साधना, समता का रस का नीर डाला जाए तो आप आगे बढ़ सकते हैं। सुख भीतर है, शक्ति भीतर है, ज्ञान भीतर है, आनंद भीतर है। यदि आप अटल श्रद्धा, अटल विश्वास कि मैं जीवात्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक लक्ष्य सिद्धालय का, मैं जीवात्मा हूँ, मेरा घर सिद्धालय, मैं निश्चित सिद्धालय जाऊँगा। आप निश्चित सिद्धालय जाओगे कि यही एक मार्ग है मोक्ष का और कोई मार्ग नहीं। इस पर अटल श्रद्धा विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। आपका मंगल होगा, शुभ होगा, कल्याण होगा। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी। थोड़ी देर के लिए ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 जीवात्मा हो, मात्र मात्र जीवात्मा, आकार में निराकार आत्मा। दो तत्व जुदा जुदा है। इस आकार में निराकार आत्मा वो तुम, सिर के सिरे से पांव के मुट्ठी तक पूरे शरीर में जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। जड़ की पकड़ को छोड़ के जीव अपने आप में आ जाए। मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार अपने में समाहित हो जाएं, अपने में स्थित हो जाएं। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान, धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण, धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन।
दोनों हाथों पे आंखों पे ले गए, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उज्जायनंग, नमो लोई सत्सावनंग, धम्मो मंगल मुखी ठमा अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संतेजस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई हो, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। कृपा दृष्टि दे।